लास्ट के वीडियो में हमने शुरू किया है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी में सबसे पहला जो हमारा चल रहा है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें जो फर्स्ट है वो हमारा चल रहा है मीन। मीन का जो फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट मेथड वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो में जो हमारे पास है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड या आप बोल सकते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जो आप बोलना चाहिए। तो अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड बोलता क्या है, ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा है। अज्यूम्ड मीन यानी कि इसमें हम मीन को अज्यूम करेंगे, हम कोई एक वैल्यू होगी उसको हम अज्यूम करेंगे कि ये वैल्यू हो सकती है एक्स बार की, ठीक है। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। अब ये समेशन एफ आई जो है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। अभी आप पीछे ध्यान में दीजिए, ये तो एग्जाम्पल, ये हम करेंगे, ओके। समेशन एफ आई जो है वो तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है। अब जब हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था वहां हमारे पास था समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई। यहां पर हल्का सा क्या चेंज हो गया, समेशन एफ आई डी आई, डी आई आ गया। अब ये जो डी आई है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, जहां पर एक्स आई क्या होगा, एक्स आई हो सकता है, अगर क्लास इंटरवल दी हुई है तो एक्स आई हमारी मिड वैल्यूज होगी, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है तो जो हमारे पास गिवन होगी वही हमारी एक्स आई होगी। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए क्लास इंटरवल गिवन है तो हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई हमारे पास गिवन नहीं है, एक्स आई हमें इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज को लेना पड़ेगा। उसके बाद जो ए है हमारा अज्यूम्ड मीन। ए क्या है हमारा, अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन निकालेंगे कैसे, या फिर मेरे को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए अज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे। तो अज्यूम्ड मीन हम उसको मानेंगे जो फ्रीक्वेंसीज में बीच में हो और उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। जैसे देखिए अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑड नंबर में है, यानी अगर हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो डायरेक्टली हमारी जो 4th नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हुई, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हुई तो हम अज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, क्योंकि इवन नंबर में तो बीच में 2 आ जाती है, राइट। तब एक्चुअली अज्यूम्ड मीन आप बीच में से किसी को भी मान सकते हैं, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, ठीक है। कुछ बुक्स पर्टिकुलरली इस बात पे टिकी रहती है कि अज्यूम्ड मीन जो मिडिल में हो, और अगर मिडिल में 2 हो तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे मान लो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम फ्रीक्वेंसी वाले को नहीं मान सकते। ट्राई करें आप मिडिल में ही रहें, लेकिन मिडिल में अगर 2 हैं तो उसमें कम फ्रीक्वेंसी वाले को भी आप मान सकते हैं अज्यूम, उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई दूसरा मेथड करें तो वो पूरा ही गलत हो, ठीक है। तो मेथड में वो होनी चाहिए क्या, मेथड्स में सत्यता होनी चाहिए, ठीक है। मेथड जो है वो अगर आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग होनी चाहिए उसमें, और मैथमेटिकल पॉइंट से वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स के बाहर ही चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉइंट जो है वो वैलिड ही नहीं है, वो टिकता ही नहीं है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो जैसे कि जब हम ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि हम अज्यूम मीन किसको मान रहे हैं, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं ज्यादा वाले को मानना चाहिए, कभी कभी कम वाले को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अज्यूम मीन का फॉर्मूला बस यही है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई इंटू समेशन एफ आई। तो अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, क्लास इंटरवल हमारे पास ऑलरेडी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है, समेशन एफ आई गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन है यानी हमारे को एफ आई गिवन है, एफ आई गिवन है। अब अगर मुझे एक्स आई निकालना है, एक्स आई मैंने आपको क्या बताया था, एक्स आई होता है मिड वैल्यूज, राइट। सो मिड वैल्यूज यानी 0 से 4 की मिड वैल्यू 2, 4 to 8 6, 8 to 12 10, 12 to 16 14, 16 to 20 18,
22, 24, 22, 26 एंड 30। तो ये तो आ गई आपकी xi की वैल्यू। लेकिन अभी भी मुझे फॉर्मूला में xi नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मूला में di चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉर्मूला में di चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं और उधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, सो देखिए मैंने इसको उधर लिख दिया है, x बार का फॉर्मूला और di क्या है। अब मुझे इन xi में से एक a चाहिए। ठीक है, जो हमारा मीन निकलता है वो x बार होता है, यानी वो x की ही कोई वैल्यू होती है। तो इसी xi में से मैं किसी को अज्यूम्ड मीन मान रहा हूं। तो सपोज मैंने 14 को मैंने मान लिया अज्यूम्ड मीन कैपिटल A। 14 को मैंने क्या मान लिया? अज्यूम्ड मीन कैपिटल A। ठीक है, मैं चाहता तो 18 को भी मान सकता था, आप चाहे तो मान सकते हैं 18 को, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो बुक्स बोलती है वो यही बोलती है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को मानना है। ये दोनों ही मिड वैल्यू, देखिए ऊपर 3 छूटे नीचे 3 छूटे, ये दोनों मिड वैल्यू। लेकिन ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 16 की। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर आप 18 को लेके भी करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आप खुद ट्राई कर सकते हैं 18 को लेके। ठीक है, तो देखिए मैंने xi निकाल लिया, a निकाल लिया, di होता है xi माइनस a, तो यानी xi माइनस 14, तो मैं अब क्या करूंगा? 2 माइनस 14 माइनस 12, 6 माइनस 14 माइनस 8, 10 माइनस 14 माइनस 4, 14 माइनस 14 0, 18 माइनस 14 4, 8, this minus 14 12 and 30 माइनस 14 6। ठीक है, 2 में से 14 को माइनस किया, 6 में से, ऐसे करते करते आपको सब में से 14 माइनस करके यहां लिखना है। अब आपको क्या करना है, देखिए कॉलम क्या बोलता है, अब हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए fi इंटू डी आई, यानी कि di, ये जो हमारे di आए हैं, इनका इस फ्रीक्वेंसी fi से मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू माइनस 12 इज माइनस 24, 5 8 माइनस 40, 8 4 माइनस 32, 16 इज 0, 40 इंटू 4 16 56, 10 into 8 80, 12 8 96 and 3 16 48। राइट, कुछ गलत तो नहीं? सो देखिए हमने fi निकाला। ठीक है, fi निकालने के बाद हमने di निकाला। di निकालने के बाद fi इंटू di क्या है? मुझे चाहिए इसका सम, मुझे चाहिए समेशन fi di। तो समेशन fi di आपका आएगा 184। ठीक है, जो माइनस में उनको माइनस ही लेना है, जो प्लस है उनको प्लस लेना है। ठीक है, ये आपका आया 184, समेशन fi di आ गया। तो फॉर्मूले में मुझे जो जो चाहिए सब कुछ मिल गया मेरे पास। तो x बार इज इक्वल टू अज्यूम मीन क्या है मेरा? 14 प्लस समेशन fi di इज 184 अपॉन समेशन fi इज 66। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तब आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 16.788। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया कि जैसे ईयर्स लिखना होता है, और अगर ये इनफाइनाइट आंसर है तो आपको अप्रोक्स लिखना पड़ेगा। इनफाइनाइट डेसिमल जाएगा ना ये, तो आपको अप्रोक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा अज्यूम मीन, उसका एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं। इंटरवल अगर गिवन है हमारे पास तो हमें मिड वैल्यू निकालनी रहेगी। अगर डायरेक्ट कुछ वैल्यूज ही गिवन है तो वो हमारे लिए xi का काम करेगी। फ्रीक्वेंसी हमारी fi हो गई। xi के बाद हमें अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन में xi की जो मिडिल टर्म होगी उसको हम अज्यूम मीन ले लेंगे, और अगर दो टर्म्स हुई तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे हम अज्यूम मीन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे di इज xi माइनस अज्यूम मीन, xi माइनस अज्यूम मीन। di निकाला, di निकालने के बाद fi di निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू di। ठीक है, वो आपने निकाला। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर di से मल्टीप्लाई करते गए, हमारे पास सम आ गया।
सब आने के बाद बस फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस की एज सच आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी नहीं। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं अपने आप एक बार समझ के, तो आप अपने आप स्टैटिस्टिक्स के जो हम अभी मीन और मोड पढ़ रहे हैं उसमें आप अपने आप मास्टर हासिल कर लेंगे, ठीक है। आप इसको ट्राई करें सॉल्व करके। अगर आप 18 को अज्यूम मीन लेते हैं तो आंसर क्या आता है, और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।